दिमाग में एक नई उम्मीद की तरह था। राज, एक जवान लड़का, दिल में उम्मीद लिए हुए एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। आज उसका जूनियर इंजीनियर के तौर पर पहला दिन था। एक नई कंपनी में एक नई शुरुआत। वह चमकदार लॉबी से गुजरा, जहां की फिजा में तरक्की की चाहत तैर रही थी। यही है मेरी नई शुरुआत। फिर भी एक अजीब सा एहसास उसे घेरे हुए था, देजा वू जैसा, मानो वह यहां पहले भी आ चुका हो। राज ने उस एहसास को झटक कर अलग किया और ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ बाराज गया। रिसेप्शनिस्ट, एक मिलनसार महिला, प्यारी सी मुस्कान लिए हुए उसका स्वागत किया और उसे उसका एम्प्लॉय बैज थमा दिया। वेलकम टू जेनिथ कॉर्प राज, ये लीजिए आपका बैज, इसे लगा लीजिए और आप तैयार हैं। जैसे ही उसने बैज लगाया, उसे ये एहसास हुआ कि ऑफिस का नक्शा अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। उसे उसका क्यूबिकल दिखाया गया, एक छोटी लेकिन व्यवस्थित जगह, और उसने अपना सामान खोलना शुरू कर दिया। उसके सहकर्मी मिलनसार लग रहे थे, मुस्कुराते हुए और हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दे रहे थे। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, मैं राज हूँ। फिर भी राज उस अजीब से पहचान के एहसास को झटक नहीं पा रहा था, मानो वह किसी भूले हुए सपने के पन्नों को फिर से जी रहा हो। जैसे ही दिन ढलने लगा, राज का मैनेजर, एक लंबा आदमी, तीखी नजरों वाला और सख्त चेहरे वाला, उसके क्यूबिकल के पास आया। वेलकम टू जेनिथ कॉर्प राज, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। राज ने वरुण से हुई मुलाकात को पहले दिन की घबराहट समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह एहसास बना रहा। वरुण के चेहरे में कुछ तो था, उसकी आंखों का एक खास ढंग, जिस तरह से वह अपना सर झुकाता था, जिससे राज के मन में पहचान की एक चिंगारी सी जग उठी। ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। दिन हफ्तों में बदल गए और राज जेनिथ कॉर्प में अपनी नई भूमिका में ढल गया। वह एक तेज सीखने वाला साबित हुआ। उसने अपने काम के प्रति समर्पण और तेज दिमाग से अपने सहयोगियों को प्रभावित किया। हालांकि वरुण के साथ उसकी बातचीत तनावपूर्ण रही। जब भी उनके रास्ते मिलते, राज बेचैनी महसूस करता। एक अंदरूनी आवाज उसे सावधान रहने के लिए कहती। एक शाम जब राज देर से ऑफिस से निकल रहा था, तो उसने खुद को वरुण के साथ लिफ्ट में अकेला पाया। लिफ्ट में बोले न जाने कितने राज दबे हुए थे। तुम अच्छा काम कर रहे हो राज, तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाते हो जिसे मैं जानता था। थैंक यू सर। राज ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह वरुण की गहरी नजरों से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, राज उस घुटन भरे माहौल से बचने के लिए कूदकर बाहर निकला। वह इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि वरुण के शब्द तारीफ नहीं थे, बल्कि एक छिपा हुआ खतरा थे। वरुण ने जिस शक्ल की बात की थी, वह राज्य को परेशान करती रही। उसने और ध्यान देना शुरू कर दिया। वरुण के हाव भाव, उसके बोलने के तरीके, यहां तक कि उसके चलने के तरीके को भी। और जितना ज्यादा उसने गौर किया, उसे उतना ही यकीन होता गया कि वरुण के चमकदार व्यक्तित्व के नीचे कुछ खतरनाक छिपा है। मुझे यह पता लगाना होगा कि वह मुझे किसकी याद दिलाता है और क्यों। जेनिथ कॉर्प में अपने पहले दिन से ही राज को सताने वाली पहचान की भावना उसके सपनों में दिखाई देने लगी। अजीब, बेचैन करने वाले सपने जो उसे ठंडे पसीने से तरबतर जगा देते। उसका दिल तेजी से धड़कता। इन सपनों में उसने एक ऐसी जिंदगी की झलकियां देखीं जो उसकी अपनी नहीं थी। एक ऐसी जिंदगी जो डर और निराशा से भरी थी। उसने एक जीर्ण शीर्ण फैक्ट्री देखी, जिसकी दीवारें गंदी और अंधेरी थीं, तेल और पसीने की गंध से भरी हवा। यह जगह क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। उसने खुद को, या यूं कहें कि खुद के ही एक रूप को, उस भयानक जगह में फंसा हुआ देखा। उसकी आंखें आजादी की एक हताश चाहत से भरी हुई थीं। ये सपने इतने असली कि ये यादें लगते थे उसके जागने के समय में भी आने लगे। वह अपने डेस्क पर होता, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता, कि अचानक चक्कर आने लगते और उसे उस फैक्ट्री की झलकियां दिखाई देती, धातु के टकराने की आवाजें सुनाई देती, खून की धातु जैसी गंध आती। ये सिर्फ तनाव नहीं हो सकता, इन सपनों में कुछ और भी है। राज ने इन अनुभवों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, उन्हें तनाव के कारण होने वाले भ्रम समझकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन गहरे में वह इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ सपने नहीं थे। वे एक पिछले जन्म की फुसफुसाहट थे, एक ऐसी जिंदगी जो किसी न किसी तरह जेनिथ कॉर्प और वरुण से जुड़ी हुई थी। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा।
मुझे यह जानने की जरूरत है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बेचैन करने वाले सपनों और वरुण को लेकर बढ़ते शक से प्रेरित होकर राज ने जांच करने का फैसला किया। उसने अपने सहयोगियों से कंपनी के इतिहास के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। उसके ज्यादातर सवालों का जवाब कंधे उचकाकर टाल दिया गया। एक शाम एक पुराने सहयोगी रमेश के साथ एक ड्रिंक शेयर करते हुए राज को एक सुराग मिला। पता है राज, कुछ साल पहले एक अजीब घटना घटी थी। रमेश ने एक युवा इंजीनियर के गायब होने का जिक्र किया। उसका नाम विजय था। वह अचानक गायब हो गया। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। रमेश के शब्दों ने राज के मन में खलबली मचा दी। समय रेखा उसके सपनों से मेल खाती थी। उसने रमेश से विजय के रूप रंग के बारे में पूछा। वह कैसा दिखता था? रमेश ने एक पुरानी कंपनी न्यूज़लेटर निकाली जिसमें विजय की तस्वीर थी। ये लो, ये है विजय। राज ने तस्वीर को देखा। विजय बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। यह अविश्वसनीय है। विजय कौन था? राज जानता था कि वह सच्चाई के करीब पहुंच रहा है, लेकिन वह यह भी जानता था कि वे जवाब भयानक हो सकते हैं। क्या राज अपने ही राज जान पाएगा? राज के साथ क्या हुआ? उसको किसके सपने आते थे? वरुण से डर की वजह क्या थी? क्या सभी सवाल सुलझे? देखिए अगला भाग प्रतिभा पब्लिकेशंस यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी